नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में शाही जामा मस्जिद के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में जो शाही जामा मस्जिद है उसके ऊपर कोर्ट ने जो है वो सर्वे का ऑर्डर दिया था और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए जो है वो सर्वेयर टीम पहुंची थी। लेकिन सर्वे करते वक्त जो है वो कुछ उपद्रवी लोग ने सर्वेयर टीम के ऊपर जो है वो हमला कर दिया, पथराव कर दिया और यह हमला जो है वो हिंसा में बदल गया। यह हिंसा इतना ज़्यादा भयावह हो गई कि इस हिंसा में जो है वो 3 लोगों की जानें चली गई और 20 पुलिस के जवान जो है वो बुरी तरीके से जख्मी है। संभल शहर में जो है वो इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ गया और इसके साथ ही एक दिन के लिए जो है वो स्कूल को भी सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि आज 25 नवंबर तक जो है वहाँ पे स्कूल और इंटरनेट को बंद रखा गया है। हो सकता है कि यह लिमिटेशन जो है वो और कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सके। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शाही जामा मस्जिद के बारे में सारी जानकारी डिटेल्स में देने का कोशिश करेंगे और यह केस क्या है, मामला क्या है, इस सारे वीडियो पे जो है हम चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, 19 नवंबर के लोकल कोर्ट ने जो है वो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए ऑर्डर दिया था और इस केस का पिटीशन जो है वो विष्णु शंकर जैन ने जो है वो लोकल कोर्ट में फाइल किया था और इसी पिटीशन पे जो है वो सुनवाई हुई और वहाँ के लोकल कोर्ट ने 19 नवंबर को सर्वे का ऑर्डर दिया था। देखिए, केस क्या है, मामला क्या है, वो अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पिटीशन करता विष्णु शंकर जैन ये कह रहे हैं कि वर्ष 1526 में जो है वहाँ पे एक मंदिर थी, उसको तोड़ करके जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसे जो है वो अभी शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1526 से पहले वहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर का नाम श्री हरिहर मंदिर था और यह मंदिर जो है वो भगवान कल्कि के लिए जो है वो डेडिकेटेड था, यानी कि कल्कि जी का जो है वहाँ पे मंदिर था और इस मंदिर को वर्ष 1526 में गिराया गया, डेमोलाइज्ड किया गया और उसके बाद जो है उसके ऊपर मस्जिद को बनाया गया और इसी का सुनवाई करते हुए वहाँ के लोकल कोर्ट ने 19 नवंबर को उस मस्जिद को सर्वे करने का ऑर्डर दिया था। देखिए, अब आपको एक चीज और हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि कोई भी मॉन्यूमेंट्स, कोई भी धरोहर, कोई भी आर्किटेक्चर का कोई विवाद होता है तो उसे जो है वो एक एक्ट के अंदर जो है वो पिटीशन फाइल करना होता है और उस एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958। इस एक्ट को जो है वो वर्ष 1958 में लाया गया था और इस एक्ट के माध्यम से ही जो है वो जितने पुराने धरोहर है जिसपे जो है वो जांच कराना होता है या फिर कोई भी चीजें फाइल करानी होती है कोर्ट में, तो इसी एक्ट के अंदर जो है वो फाइल कराई जाती है। अब हम आपको जो है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट्स के बारे में जो है वो थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, इस एक्ट का काम होता है कि जो पुराने धरोहर है, मॉन्यूमेंट्स है, उसे जो है वो प्रोटेक्शन मिले, प्रोटेक्ट किया जा सके। इस एक्ट के माध्यम से उस धरोहर भी अगर जांच कराना चाहे कोर्ट तो वो जो है वो जांच करवा सकती है, उस जगह को जो है वो खुदवा सकती है और इस सारे चीज़ों को जो है वो ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब बाबरी मस्जिद का केस आया था तो उस समय भी जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो खुदाई करके और सारी चीज़ें को देखी थी। तब वहाँ पे यह पाया गया था कि बाबरी मस्जिद से पहले जो है वो वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। तो ASI जो है इन सारे चीज़ों को करती है। तो इस एक्ट के माध्यम से जो है वो अगर चाहे कोर्ट तो उस जगह को खुदाई भी करवा सकती है। इस एक्ट के माध्यम से तीसरा महत्वपूर्ण काम ये हो सकती है कि पुराने मॉन्यूमेंट्स धरोहर का जो है वो मेंटेनेंस करवाया जा सके और कोर्ट अगर चाहे तो उस पार्टिकुलर एरिया के इर्द गिर्द जो है वो कुछ पाबंदी भी लगवा सकती है। इस एक्ट में यह प्रावधान है कि उस धरोहर के आसपास या फिर उस पार्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स के आसपास 100 मीटर तक जो है वो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है। ये जो है वो पाबंदी उस एक्ट में लगाई गई है। इसके साथ ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में जो है वो बहुत सारे जो है वो नियम और कानून रखे गए हैं, प्रावधान को जो है वो रखे गए हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने जो है वो पिटीशन फाइल की थी और फिर कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के
जांच के लिए जो है वो सर्वेयर टीम को वहां पे भेज दिया। देखिए हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि विष्णु शंकर जैन वही है जिन्होंने जो है वो ज्ञानपीठ मस्जिद पे जो विवाद चल रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर पे जो विवाद चल रहा है, और इसी विवाद पे उन्होंने पिटीशन डाला हुआ है। तो आपको जो है वो विष्णु शंकर जैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है। ये हमेशा जो है वो हिंदू के पक्ष रखते हैं। कोई भी मंदिर मस्जिद का विवाद होते हैं तो ये ज्यादातर जो है वो हिंदू तरफ से जो है वो पक्ष को रखते हैं। सर्वे जिसके बाद से शुरू हुआ उसके बाद से भीड़ ने जो है कहीं ना कहीं से पथराव किया जो है, अच्छा पुलिस की तरफ से इधर लगातार एक्शन जो है जारी है, तो क्या हालात है सर? जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सर क्या सर्वे टीम सर अंदर है क्या? सर्वे टीम मस्जिद में सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे है वो करवाया जाएगा। थैंक यू। देखिए कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि शाही जामा मस्जिद का जो है वो सर्वे कराया जाए और उस सर्वे का रिपोर्ट जो है वो 29 नवंबर से पहले जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। यानी कि कोर्ट ने जो है वो डेडलाइन को भी फिक्स कर दिया था और कोर्ट ने यह कहा था कि सर्वे करके और 29 नवंबर से पहले तक जो है वो हमको रिपोर्ट चाहिए। कोर्ट को जो है वो रिपोर्ट 29 नवंबर से पहले तक सौंपना था। इसके बाद जो है वहाँ सर्वेयर टीम पहुंचे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे सर्वेयर टीम पहुंचते हैं सर्वे करने के लिए उसके बाद जो है वो पथराव किया जाता है और यह पथराव जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिंसा में बदल जाता है। जिसके बाद जो है इस हिंसा में 3 लोगों की मृत्यु की खबर है और जो लोग मारे गए हैं उनका नाम नईम है, बिलाल है और नौमान है। इस तीनों लोगों का जो है इस हिंसा में मृत्यु हो गई है। अब हम यह जान लेते हैं कि संभल में जो हिंसा हुई है उसके बाद में पुलिस ने जो है वो क्या क्या कार्रवाई किए हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई तो ये हुए हैं कि जो लोग भी हिंसा में पकड़े गए हैं, जिसे पुलिस ने जो है वो पकड़ा है, अरेस्ट किया है, उस पे जो है वो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो मामला को दर्ज किया जाएगा। अभी तक जो है वो 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें जो है वो 2 महिला भी हैं और इन सारों पे जो है वो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो मामले को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने जो है उस एरिया में इंटरनेट सर्विस को शट डाउन कर दिया है 24 घंटे के लिए और स्कूल को भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है 25 नवंबर तक। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दी है कि संभल में जो है वो हिंसा हो गई और यह हिंसा का कारण जो है वो हम आपको सारा बता चुके हैं। तो इस पे आपका क्या राय है, आपका क्या तर्क है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।